Welcome, HSC Commerce Mathematics students. We already started online lectures for Maths 1 and today we are going to learn exercise 2.3 in matrix. Morning students. Next question. A is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1. Show that a square minus 4a is a scalar matrix. हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों को ए और ए को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी और फिर से मल्टीप्लाई में यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, राइट है। अब सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट है। तो उसी मेथड से हम फिर से करते हैं। First row first column, that is 1 into 1 1, 2 into 2 4, and these 2 into these 2, that is 4. तो 1 plus 4 plus 4 ये हमारा कैसे आया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होता है हमेशा, A11, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है, तो वो आ गया यहाँ पे, राइट है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने सारे मल्टीप्लिकेशन किए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वैसे ये और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट है। हमने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये तो हमने देख ही लिया है लास्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर क्या आता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 4 + 4 दैट इज़ 9, 2 + 2 + 4 8, 2 + 2 + 4 + 2 8। वैसे ही इन सबको हम ऐड करेंगे तो 8 9 8 8 8 9, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, शो दैट a² - 4a इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने a² निकाला। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, 4a, राइट है, क्योंकि a² में से हमें 4a लेस करना है। तो 4a निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दूँ मैं, तो 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 4a। अब 4 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8। वैसे ही 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे आ गया हमारे 4a की वैल्यू। अब हम करते हैं a² - 4a, क्योंकि हमें स्केलर मैट्रिक्स क्या प्रूफ करना है, a² - 4a। तो अब a² - 4a इज इक्वल टू, ये हमारा a² की वैल्यू है, राइट है। हमारी a² की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, जो उसकी हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि a² माइनस क्या बोला है, 4a। तो 4a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ। अब हम इजीली इसे लेस करते हैं, A11 में से A11 लेस करते हैं, हमारी वही मेथड है ऐड और लेस करते वक्त। तो 9 में से 4 लेस हुआ 5, 8 में से 8 लेस हुआ 0, 8 में से 8 लेस हुआ 0, 8 में से 8 लेस हुआ 0, 9 - 4 5, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 9 - 4 दैट इज 5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना आंसर क्या आया, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आप लोगों को याद होगा हमारा एक वीडियो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें हमने क्या किया है कि स्केलर मैट्रिक्स का जब आप डेफिनेशन देखें तो हमने क्या सीखा है उसमें कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि जिसका डायगोनल जो है वो सेम होना चाहिए एंड अदर एलिमेंट शुड बी 0, अदर एलिमेंट शुड बी 0 एंड डायगोनल सेम, बट डायगोनल जो है वो आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 होगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी, राइट है कि नहीं। तो 1 छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है, -2 2 2 1/2, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, पर वो सेम होना चाहिए डायगोनल। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 5 5 और अदर एलिमेंट है 0, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने शो कर दिया, यहाँ पे शो दैट बोला था तो हमने शो कर दिया, a² - 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन, राइट। बाय डेफिनेशन हमने इसीलिए लिखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमने शो कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। a is equal to 1 0 - 1 7, find k so that a² - 8a - ki is equal to 0 where I is 2 into 2। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें निकालना है
ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0, राइट है। अब हम सबसे पहले सेम हमारा वही लास्ट क्वेश्चन की तरह, अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया, ए स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए निकालेंगे, राइट है। अच्छा ये सिंपल है क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अच्छा मल्टीप्लिकेशन आपको याद अगर ना आए तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 3 इंटू 3 के ऑर्डर का, बहुत ही ईजिली है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देखा हम लोगों ने, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 7 0 प्लस 0 0 प्लस 49, फिर हमारा फाइनल आंसर क्या है 1 0 माइनस 8 49, ठीक है। ये हमारा क्या आया ए स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखी जो कि हमने अभी अभी यहाँ से निकाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस 8 यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी क्योंकि हमें बोला है माइनस 8a, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, ये ए की वैल्यू तो हमने ये यहाँ पे लिखी। माइनस के आई बोला गया है तो के, अच्छा आई की वैल्यू, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा, आपको याद है अगर 3 इंटू 3 के ऑर्डर में सम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अगर 2 इंटू 2 के ऑर्डर में सम है तो 1 0 0 1, जिसका डायगोनल 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है। तो 1 0 0 1 और के को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे के आया था, इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में 0 0 0 और 0। अच्छा ये हमने क्यों लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है वेर आई इज 2 इंटू 2 2 के ऑर्डर में होना चाहिए, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पे 0 है उससे आपको क्या लेना है कि 2 इंटू 2 के ऑर्डर में उसको मैट्रिक्स लेना है हमें, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 0 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते, बहुत ही सिंपल है, ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा, 8 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 0 माइनस 8 56, माइनस के का मल्टीप्लाई कर दिया के 0 0 के इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं 1 माइनस 8 माइनस के, तो 1 माइनस 8 माइनस के, आपको याद होगा प्लस माइनस कैसे करते हैं हमेशा हम लोग कि A11 को A11 से, A12 को A12 से, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले का माइनस होगा 0 माइनस 0 माइनस 0, ये सेकंड हो गया, माइनस 8 माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 0, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 49 माइनस 56 माइनस के, यानी कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से जाएगा, 49 माइनस 56 माइनस के इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 8 कितना आएगा माइनस 7, तो हमने इसको माइनस 7 माइनस के लिखा, अच्छा के तो उसमें से लेस हो नहीं सकता तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये 0 आ गया, माइनस 8 प्लस 8 0 आ गया, 0 माइनस 0, 49 माइनस 56 माइनस 7 माइनस के, राइट है, इज इक्वल टू 0 0 0 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसे सॉल्व किया कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था -7 माइनस के 0 0 -7 माइनस के इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि ये जो है ये इससे फर्स्ट नंबर जो है A11 वो A11 से इक्वल होगा, राइट है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों सेम ही है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम में बोला है फाइंड के, तो हम कोई किसी भी एक को उठाएंगे, दोनों को नहीं, तो किसी भी एक नंबर को उठाते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर को उठाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स -7 माइनस के इज इक्वल टू 0, राइट है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, -7 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू 7, कैसे -7 वहाँ पे चला गया तो +7 हो जाएगा, 0 + 7, राइट है, 7 आएगा, माइनस के इज इक्वल टू 7 पर वैल्यू सिर्फ के की निकालनी है तो माइनस हमें उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट है। अब माइनस के इज इक्वल टू 7, माइनस को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -7, ठीक है। ये है हमारा -7, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ के इज इक्वल टू -7, ये आ गया हमारा
value. So question number 11, a is equal to 1 2 minus 1 minus 2, b is equal to 2a minus 1b if a plus b whole square is equal to a square plus b square. Find a and b. Given a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऑलरेडी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर होल स्क्वायर है तो क्या हम इसे ए प्लस बी लिख सकते हैं? कैसे? जैसे टू स्क्वायर को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, वैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट ए इंटू ए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया ए स्क्वायर क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है. फिर ए इंटू प्लस बी तो आ गया प्लस ए बी, राइट है. फिर प्लस बी इंटू ए दैट इज बी ए, फिर प्लस बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छा ये बाद में कट किया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट गया. ध्यान दीजिएगा जब भी इज इक्वल टू के उस तरफ कोई भी नंबर हो, इज इक्वल टू के अपोजिट में कोई नंबर हो, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, तो हमेशा वो नंबर्स कट जाएंगे. उनकी साइन उस वक्त सेम होनी चाहिए क्योंकि वो इज इक्वल टू के अपोजिट में है. एक इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है और एक इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, राइट है. इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप ए स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे, वो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा. और हम इसे एक और तरीके से कट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को डायरेक्टली काट दे. पर ध्यान दीजिएगा कि इज इक्वल टू के अपोजिट में अगर आप नंबर डायरेक्टली कट कर रहे हैं तो उस वक्त साइन सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं जब इज इक्वल टू के इस साइड लेके आऊँगा उन नंबर्स को, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही अगर मैं एक ही साइड में उसको नंबर को लेके आऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, फिर भी वो कट ही जाएंगे. तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे बचा ए बी प्लस बी ए, क्या बचा यहाँ पे ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी इज इक्वल टू 0. अब हमें क्वेश्चन में निकालना है ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे. ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू, ये हमारी ए की वैल्यू है जो कि हमने ऊपर से ली, ये हमारी बी की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ से ली. अब हम ए की जो हमारी वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 और 2 का ऑर्डर आएगी 2 इंटू 2 का, ये है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आएगा 2 माइनस 2. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आएगा a प्लस 2b. आपको पता है कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू a एंड 2 इंटू b दैट इज प्लस 2b. क्लियर है? अब सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 दैट इज -2 एंड -2 इंटू -1, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, +2, 2 वन जा 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस. नेक्स्ट -1 इंटू ए -2 इंटू बी दैट इज -2b. क्लियर है? बहुत ही ईजी है. नाउ 2 माइनस 2 0, a प्लस 2b ये ऐड हो नहीं सकता तो इसे हमने ऐसे ही रखा. -2 + 2, अच्छा 2 में से 2 लेस होगा 0 ही होगा वो. -a -2b इसे हमने एज इट इज रखा. अब हम बी ए सॉल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 निकालना है तो बी ए भी सॉल्व करना जरूरी है. तो सेम मेथड, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू रखी, यहाँ पे ए की वैल्यू रखी है ना, सिर्फ वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी. बी की वैल्यू यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी. अब हम इसे फिर से उसी रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2 माइनस ए 4 माइनस 2 ए -1 माइनस बी -2 माइनस 2b. राइट है? तो हमने अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ एडलेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि सबके साथ एलिमेंट है. 2 माइनस ए ये एडलेस नहीं हो सकता, 4 माइनस 2 है ये एडलेस नहीं हो सकता, -1 माइनस बी एडलेस नहीं हो सकता, -2 माइनस 2b ये भी एडलेस नहीं हो सकता. अब हम जाते हैं आगे. अब क्या है? नाउ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0. ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0. तो अब ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 जो कि हमने यहाँ से लिया है, तो हम उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं. ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 0, a प्लस 2b 0 माइनस ए माइनस 2b, तो हमने उसे यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी ए की वैल्यू हमारी ये आई है 2 माइनस ए 4 माइनस 2a -1 माइनस बी -2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 है.
तो 0 जब ये मैट्रिक्स है तो ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ही होगा ये, तो हम मैट्रिक्स में इसे लिख दिया हमने 0 0 0 एंड 0, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये हमारा मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स। तो इसीलिए हमने इसको 0 0 0 0 लिख दिया, इस 0 को मैट्रिक्स में। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस माइनस तो इजीली कर सकते हैं। A11 को A11 से, A12 को A12 से, A21 को A21 से और A22 को A22 से एडलेस हम इजीली कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे 0 को 2 माइनस ए से ऐड करें, किसी भी नंबर में हम 0 से प्लस माइनस करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो 2 माइनस ए एज इट इज आएगा। फिर a प्लस 2b और 4 माइनस 2a, अच्छा a प्लस 2b और 4 माइनस 2a हम इसे कैसे ऐड करेंगे, तो a है यहाँ पे, राइट है, और यहाँ पे माइनस 2a है। आप अगर इसे सॉल्व करें तो a प्लस 2b, राइट है, प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे है 4 माइनस 2b। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। अच्छा a जो है वो यहाँ पे 2a है स्टूडेंट्स, तो a जो है वो माइनस 2a से लेस हो सकता है, तो a माइनस 2a, a माइनस 2a, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, जब हमने यहाँ पे a प्लस 2b 4 माइनस 2a, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2b प्लस 4 माइनस 2a, तो a में से 2a लेस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a, राइट है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर लेस हो रहा है। 2b, इसके साथ कोई b का नंबर है नहीं तो इसे हमने एज इट इज रखा प्लस 2b। 4, इसके साथ भी कोई नंबर न्यूमेरिकल है नहीं, 5 6 7 ऐसे कुछ, तो हमने भी उसे एज इट इज रखा। फिर 0 में -1 माइनस बी ऐड या लेस करेंगे तो वही आएगा -1 माइनस बी। अब माइनस ए माइनस 2b और -2 माइनस 2b, इसे भी हम एज इट इज करेंगे, यानी -a माइनस 2b प्लस यहाँ पे क्या है -2 माइनस 2b, राइट है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -a माइनस 2b, यहाँ पे -2 और -2b, तो -2b माइनस 2b क्या बन जाएगा हमारा, -4b, क्योंकि सबको पता है ना -2 -2, जब हम इसे एडलेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 2 4, और दोनों में से कोई भी एक साइन आप लेंगे, दोनों माइनस ही साइन है, तो ये क्या आता है हमेशा -4। वैसे ही -2b माइनस 2b, यहाँ पे आ गया -4b। नाउ -a माइनस 2, इसके साथ कोई नंबर तो है नहीं तो हमने इसे एज इट इज लिखा -a, और उसके बाद -2b क्या हो जाएगा, -4b और -2। ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सबको पता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, कि इक्वलिटी का मतलब A11 जो है, ये A11 जो है वो A11 से इक्वल होगा, A12 से इक्वल होगा, A21 से इक्वल होगा, और A22 जो है वो A22 से इक्वल होगा। तो हम इसे इक्वल रखेंगे, आप किसी भी दो नंबर को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले किसी एक को इक्वल रखेंगे और देखेंगे वैल्यू कैसे आ रही है। तो सबसे पहले हमेशा छोटा नंबर उठाएगा, बड़ा नहीं। हम यहाँ से हम इसको उठाते हैं, छोटा लग रहा है, तो 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो हमने लिखा 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब 2 वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना 2, वहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए यहाँ पे बचा इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे बचा ए इज इक्वल टू 2, राइट है गाइस। अब -1 माइनस बी, राइट है, तो -1 माइनस बी ये भी छोटा इक्वेशन है, तो इसे हमने लिखा -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि A21 से इक्वल होगा। तो अब फिर से वही मेथड, -1 वहाँ पे जाएगा +1 हो जाएगा, फिर माइनस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 वहाँ पे क्या +1 हो गया, यहाँ पे बचा क्या -b इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ b की, तो हमने माइनस वहाँ पे लेके जाए, तो b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई -1। यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11।